श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो होशियार रहने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेसी नेता रशीद अल्वी ने जय श्री राम का नारा लगाने वाले को राक्षस कहा है, निशाचर कहा है। यह एक सिर्फ स्टेटमेंट भर नहीं है, यह सिर्फ एक बयान भर नहीं है। इस बयान के मायने क्या हैं? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह बयान दिया कहाँ गया है, किस वक्त पे दिया गया है, क्यों दिया गया है, यह समझना जरूरी है। एक ऐसा वक्त जब उत्सव चल रहा होता है, यह जानकर आपको हैरान होना चाहिए कि किसी को यह हिम्मत हो सकती है क्या कि किसी दूसरे धर्म मानने वाले के बीच जाकर के, उसी के धर्म संस्थान में जाकर के, उन्हीं के धार्मिक उत्सव में जाकर के उस धर्म वाले के खिलाफ आप बयानबाजी कर दें। लेकिन ऐसा हुआ है। कालिकोत्सव एक समारोह है हिंदुओं का। उस कार्यक्रम में हिंदुओं के बीच, हिंदू के संस्थान में जाकर के ये हिम्मत दिखाई जाती है कि हिंदुओं के बीच में ही जाकर के हिंदुओं से कहा जाए कि तुम जय श्री राम का नारा लगाते हो, यह राक्षसी प्रवृत्ति है, तुम निशाचर हो। आखिर ये हिम्मत आती कहां से है? ये हिम्मत आती है क्योंकि हिंदुओं को गाली दे दो, कोई असर नहीं पड़ता हिंदुओं को। कांग्रेस हिंदुओं को राक्षस कह रही है, लेकिन फिर भी सेकुलर लिबरल हिंदू कांग्रेस के साथ खड़े मिलेंगे। यही तो मैजिक है, यही तो रहस्य है। आमतौर पर गौर करेंगे कि जो हिंदू के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की जो टोली रही है, जो बयानबाजी करते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अभी भी कांग्रेस के पूरी तरह से उसके चाटुकार, उसके गुलाम नहीं हुए हैं, उन्होंने विरोध तो किया है, जैसे हरीश रावत हों, गुलाम नबी आज़ाद हों। लेकिन इनके विरोध का तरीका भी अपने आप में रहस्यमय है। यह भी एक पॉलिटिकल एजेंडे की तरह यूज होता है, जिसे समझना जरूरी है। ये सब ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हिंदुओं की जो याददाश्त है थोड़ी कमजोर है, वो जल्दी भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसे हिंदू हैं जिन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता है। चूंकि मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए हिंदुओं को गाली दो, देवी देवताओं का अपमान करो, उपहास उड़ाओ, संस्कृति जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसको गाली दो, उसको दकियानूसी कहो, पाखंड कहो। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि पार्टी के नाम पर एक सेकुलर का टैग लगता है कि वाह देखो यह कितना सेकुलरवादी लिबरल पार्टी है। हिंदुओं को गाली दे करके आप लिबरल बन जाते हैं। यही तो प्रोग्रेसिव बनने का एक तरीका है। इसलिए हिंदुओं को राक्षस कहो, दानव कहो, पिशाचर कहो, निशाचर कहो, बताओ कि हिंदुओं की विचारधारा मारने काटने की है, हिंसक है, राक्षसी प्रवृत्ति है। आप गौर करेंगे तो पूरी पार्टी ने माना कि आप पूरी पार्टी में किसी एक से गलती हो जाए, दो से गलती हो जाए, लेकिन सब के सब एक ही सुर में यदि एक ही राग अलापें तो समझ जाइए कि ये रणनीति है। पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की रणनीति है क्या, वजह क्या है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है
कि जो लिबरल हिंदू है, सेकुलर हिंदू है, वो तो हमारे वोटर हैं ही, वो कहीं जाने वाले हैं नहीं। और कुछ लोग जो जा रहे हैं उन्हीं को तो मैग्नेट करना है, उन्हीं को तो अट्रैक्ट करना है ऐसे बयानों से। और ये कमी कांग्रेस की नहीं बल्कि हिंदुओं की है। हिंदुओं को गाली देने वाले जो पार्टियां हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाली जो पार्टियां हैं, हिंदुओं के अस्तित्व करने की जो मनसा रखते हैं, पार्टी को आखिरकार वोट भी तो यही लोग करते हैं, यही सेकुलर, यही लिबरल लोग तो करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस ने कुछ हिंदुओं, जो हिंदुओं की जमात है, जो सेकुलर हैं, जो लिबरल हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है और उन्हीं वोट को कंसोलिडेट करना है। जो पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी हैं, सनातनी हैं, वो तो वोट करेंगे ही नहीं, निश्चय ही कांग्रेस को नहीं करने वाले। लेकिन जो नोटा बटन दबाने वाले हैं, जो सेकुलर हैं, पढ़े लिखे, मॉडर्न हैं, उन्हीं लोगों को ये अट्रैक्ट करने का एक तरीका मात्र है ऐसा बयानबाजी। राजनीतिक पार्टी को यह अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह मालूम है कि हिंदुओं को गाली दे दो, देवी देवताओं का अपमान कर दो, कोई बात नहीं, ये भूल जाएंगे, ऐसा ही होता आया है। क्या कोई और लीडर हिंदुस्तान में आपको मिल सकेगा जो कहता हो कि अल्लाह अकबर कहने वाला जिहादी है, जाहिल है, गंवार है, ये राक्षसी है, दानव है? ऐसे कोई कहने की हिम्मत करेगा? विचार अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।